औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 21, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत रुकू नंबर 5 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के सवाल का जवाब और फिर उस सवाल के जवाब में मिसालें दी और दलाइल दे के समझाने की कोशिश की। सवाल बारहा मैं रिपीट करती हूँ हर आयत के साथ। ये सवाल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला कि कोई निशानी दिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कोई निशानी दिखा दे। और उससे पहला सवाल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब हम मुर्दा हो जाएंगे, मट्टी मट्टी रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो कैसे ज़िंदा करेगा, ये समझ आने वाली बात नहीं है। उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दिए और ज़मीन के मुर्दा होने और ज़िंदा होने की मिसाल दी। फिर मुर्दा ज़मीन से ज़िंदा अजनास उगाई और फिर उनको सहारा बना के इंसान ने ज़िंदगी हासिल की। फिर फरमाया कि और फिर आए निशानियों में से मट्टी से इंसानों का पैदा करना और फिर उन इंसानों का खूबसूरत खूबरो जवान होना और इंसानी की शक्ल में ज़मीन पर चलते फिरते रहना, ये मिसाल है। और फिर ये कि तुम्हें पैदा किया और अब तुम इंसानों की शक्ल में खूबसूरत और खूबरू जवानों की शक्ल में ज़मीन में चलते फिरते, ना सिर्फ चलते फिरते हो बल्कि इससे ज़मीन से ही दोबारा खुराक और ख़जाने हासिल करते हो। अगली मिसाल अल्लाह तबारक व तआला देते हुए फरमाते हैं मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्हारे ही जिस्मों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए। क्या मतलब जिस्मों से जोड़े पैदा किए? तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े पैदा किए। कैसे? अगर पीछे जाया जाए तो मराद ये आएगी कि आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम से ज़मीन को आबाद कर दिया और आदम से आदम का जोड़ा हव्वा पैदा फरमाने की मिसाल। लेकिन अगर बात की ज़िक्र किया जाए इंसानियत का तो हर इंसान से मर्द और औरत के मिलाप से अगली जनरेशन वजूद में आती है। बेटा और बेटी, मर्द और औरत, लड़का और लड़की वजूद में। किसी को नहीं पता किसके वजूद से क्या दोनों के मिलाप से अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं ये इम्बैलेंस ना हो जाए कि फ़ला मर्द है तो उससे मर्द ही पैदा होंगे और फ़ला औरत है उससे औरत ही पैदा होंगे। तख्लीक का एक कायदा, एक उसूल बना लिया कि दोनों के मिलाप से बच्चा वजूद में आता है और वो किसी को नहीं पता होता बेटा है या बेटी है। बेटे के वजूद में आने के लिए दोनों का मिलाप ज़रूरी है और बेटी के वजूद में आने के लिए भी दोनों का मिलाप ज़रूरी है। दोनों का नुत्फ़ा, दोनों का खुलिया मिलता है तो अगला बच्चा, अगला इंसान वजूद में आता है। फरमाया कि और तुम्हारे इंसानों को ख़िताब करते हुए फरमाया कि और तुम्हारे ही नस्ब से, तुम्हारी ही जनरेशन से, तुम्हारे ही नुत्फ़े से फिर तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए। और जोड़े पैदा करने का आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद बता दिया। मकसद क्या है इंसान का जोड़ा पैदा करने का? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। ये नहीं कहा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम्हारे लिए औरत पैदा की। जब आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो फरमाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। यहाँ फरमाया कि अज़वाजन, तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। ये नहीं फरमाया कि मर्द से औरत पैदा की ताकि मर्द सुकून हासिल करे, औरत से मर्द पैदा किया ताकि औरत सुकून हासिल करे। तस्कीन के लिए, दोनों की तस्कीन के लिए दोनों का होना ज़रूरी है और दोनों का वजूद दोनों के मिलाप से वजूद में आता है। ये एक अल्लाह तबारक व तआला का फार्मूला है कि दोनों एक दूसरे की डिमांड है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों ज़रूरत पूरी करते हैं और दोनों की ज़रूरत पूरी करने से अगली नस्ल भी वजूद में आती है और सुकून भी मैसर आता है। सुकून से बेरारवी से बचना, सुकून से मुराद बेरारवी से बचना। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस तरह का इंतज़ाम ना करते तो इंसान को कभी सुकून न होता, रोए ज़मीन को इस तरह आबाद ना करता। अगर सुकून न होता तो रोए ज़मीन को आबाद ना करता, रोए ज़मीन को आबाद ना करता तो फिर इंसान का फ़ाइक होना, अशरफ होना मानी नहीं रखता था।
अशरफुल मखलूक होना मानी नहीं रखता था। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि उसने फ़रिश्तों पर फजीलत अगर इंसान को दी, अशरफ बनाया, तो सिर्फ़ एक यही चीज़ है जिससे जानदारों पर फजीलत दी। तो दो चीज़ें दे के जनरेशन या नस्ल जानवर भी पैदा करते हैं, वो भी देते हैं। और जानवरों पर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी जानदारों पर फजीलत दी इंसान को तो इल्म और अक़ल की वजह से दी, इल्म दिया, अक़ल दी, शऊर दी। जबकि दूसरे जानवरों में जिबिल्लत पाई जाती है, अक़ल नहीं पाई जाती और इल्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ज़मीन आबाद की तस्कुनु इलैहा, तुम्हारे लिए तुमसे ही तुम्हारा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल करो उससे ये जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजीलत दी, तो ये जब ज़िम्मेदारी दी तो इससे ज़मीन को आबाद करना मकसद था। और अगर ज़मीन को आबाद करना मकसद था तो फिर इस मकसद के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फ़रिश्तों पर फजीलत दे दी, इसलिए कि दो मकसद मुश्तरका है, जानवरों और इंसानों के जनरेशन पैदा करना एक मकसद है, ये जानवरों और इंसानों में मुश्तरका है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों से इंसान को इल्म, अक़ल और शऊर दे के फजीलत दे दी। और एक मुश्तरका है कदर इंसानों और फ़रिश्तों में कि इबादत, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये मकसद इंसानों और जानवरों में मुश्तरका है। मुश्तरक कदर ये है कि इंसान भी इबादत करे और फ़रिश्ते भी इबादत करें। और फिर ये कि फ़रिश्ते बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, हमेशा इबादत करते हैं, और इंसान थोड़ी बहुत इबादत करता है, किसी टाइम इबादत करता है, फ़रिश्तों के मुकाबले में थोड़ी बहुत। फिर फजीलत इंसान को क्यों कर हो गई जबकि इबादत फ़रिश्तों ने ज़्यादा की। फजीलत होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़रिश्ते सिर्फ़ इबादत करते हैं और इंसान की एक और ज़िम्मेदारी है कि ज़मीन को आबाद करेगा, लवाज़िमात ज़िंदगी अपने ताईं पूरे करेगा, लवाज़िमात ज़िंदगी उसके अंदर रखे, उसके लिए मशक्क़त और मेहनत रखी और उसके लिए जनरेशन को बढ़ाना और फिर उस जनरेशन की परवरिश और तरबियत करना, ये बहुत बड़ा टास्क इंसान को दिया। और इस टास्क को पूरा करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिट्टी से पैदा की गई मखलूक इंसान को नूरी मखलूक यानी फ़रिश्तों पर फजीलत दे दी। बड़ी डीपली और समझने की बात है कि क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद एक ही रखा, जनरेशन पैदा करना इंसान का और जानवर का, और फिर कैसे इंसान को जानवर पर की फजीलत दे दी, और फिर मकसद एक ही रखा इंसान का और फ़रिश्ते का, और फिर क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फ़रिश्ते पर फजीलत दे दी। यानी मुश्तरक कदर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर वो कदर भी रखी जो फ़रिश्तों में पाई जाती है, वो भी रखी जो जानवरों में पाई जाती है। फरमाया यहाँ के ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। वजाला बैनकुम मवद्दा व रहमा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे जो मखलूक पैदा हुई, दूसरा मकसद इसका ये है कि तुम्हारी पैदा करदा जो मखलूक है उनकी आपस में मोहब्बत और रहम दिली पैदा की और रिश्ते बनाई। और इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन सब चीज़ों में निशानियाँ हैं लेकिन सोच समझ रखने वाली कौम के लिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान वजूद में ना लाता, अल्लाह तबारक व तआला घास फूस की तरह ज़मीन से इंसान उगा देता तो मोहब्बत और रहमत बिल्कुल इंसानों में ना पाई जाती, कोई किसी का नस्ब ना समझता, कोई किसी की कदर ना करता। सो ये भी मकसद है अल्लाह तबारक व तआला का इंसान से इंसान पैदा करने में। और अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार को जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि ये निशानी है लेकिन सोच विचार करने वालों के लिए। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह